हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएस स्टार्टर। ये लास्ट ईयर का ना कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन जो 2022-23 में 7वीं क्लास का हुआ था, ये मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। तो इस वीडियो में मैं आपको ना बिल्कुल ब्रीफली समझा रहा हूँ ताकि जो मॉर्निंग वाले और जो इवनिंग वाले बच्चे हैं वो इस पेपर को देखकर प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है, आप इससे अच्छा आइडिया ले सकते हैं। आप ध्यान से समझिएगा, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा क्योंकि लास्ट ईयर और इस साल का पैटर्न बिल्कुल सेम है। तो ये पेपर आपके काफ़ी काम आएगा, ध्यान समझिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है अब हम इसे करते हैं, आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर बोला गया -7 में क्या जोड़ें कि जोड़ने पर 14 आ जाए, है ना। तो देखो, -7 में क्या जोड़ें कि जोड़ने पर 14 आ जाए। अब देखो, अगर हम -7 में 7 जोड़ेंगे तो 0 बन जाएगा, 14 जोड़ेंगे तो 7 बन जाएगा। तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? 21। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर हम -7 में 21 को जोड़ेंगे तभी तो 14 आएगा। समझ में आ गया? तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? हमारा 21 हो गया। ठीक है, अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक पासे को ना 10 बार फेंका गया है, तो उसमें कौन सा जो नंबर जो सबसे ज़्यादा बार आया है। तो आप आराम से फिगर में देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा बार 3 आया हुआ है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है 17 को किससे डिवाइड करें कि -1 आ जाए। तो 17 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन हमें माइनस चाहिए तो इसलिए -17 ले लेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे आपको ये पूछा जाए कि 4 को किससे डिवाइड करें कि 1 आ जाए, तो आप 4 से डिवाइड करोगे तभी तो 1 आएगा। ऐसे अगर वो बोले 4 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से 1 आता है, तो 4 को किससे डिवाइड करें कि -1 आए, तो -4 से करेंगे तभी तो -1 आएगा। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, और यहाँ पर बोला गया है कि कौन सा अंग्रेजी का अक्षर है जो एकांतर कोण बनाता है। अल्टरनेट एंगल मतलब ये जेड, अल्टरनेट तो ये कौन बनाता है? जेड ही बनाता है, मतलब जो जेड बनाता है, तो जेड ही होगा। फिर आप ऑप्शन वाला और वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। ये कह रहा है इनमें से जो एंगल दे रखा ना, तो इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा। तो जब भी हमें सप्लीमेंट्री निकालना होता है ना, तो हम 180 में से घटा देते हैं। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन ना मैं आपको ब्रीफली समझाऊंगा, आप ध्यान से समझिएगा। थोड़ा शॉर्टकट में चलेंगे, बाकी अगर आप कहेंगे डिटेल वीडियो तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट था कि इसको सॉल्व करो, इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो, 2 की पावर 3 है तो 2 को 3 बार लिख लिया, 5 की 2 है तो 5 को 2 बार लिख लिया, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया, 5 में 25 आ गया, 25 आटा 200 हो गया। ठीक है, देख लो कैसे करा है। पहले इसको मल्टीप्लाई करी, इसको मल्टीप्लाई करी, दोनों को मल्टीप्लाई करी, आंसर आ गया। ये मैंने इसी पेपर में सोल्व कर दिया ताकि आप आराम से देख पाओ। 800 का 15% करना है, 800 लिखो, 15 लिखो, नीचे 100 लिख दो, काट दो, आंसर आ जाएगा। देखो 2 जीरो कट गई, 15 ठीक कितना होता है? 120, आंसर आ गया। फिर ये कह रहे हैं इसको सिंपल फॉर्म में लिखो। किसी की पावर 0 होती है वैल्यू 1 होती है, किसी की पावर 0 होती है वैल्यू 1 होती है। 1 1 कितने को 2, 2 को 2 से डिवाइड कर, आंसर 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ बोला गया है कि इसको सॉल्व करो। तो ये देखो, 3/5 की पावर 2, इसको 2 बार लिख लिया। ये डिवाइड है 3/5, तो इसको 5/3 लिख लिया। फिर देखो ये क्या कट रहा है, 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, 3/5 आ गया। ठीक है, 3/5 आंसर आ गया इसका। फिर यहाँ पर इसने बोला इसे सॉल्व करो। तो देखो, दोनों में 78 है, बाहर आ गया, यहाँ बचा 101। यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 लिख लेंगे, कुछ नहीं बचा तो क्या लिख लेंगे? 1। देखो, पहले ही क्वेश्चन लिख लिया मैंने, 78, 101, 78। दोनों में सेम क्या था? 78 बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा? 101। यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 लिख लिया। ठीक है, 1 बचा, अगर कुछ नहीं तो 1, तो 78 101 में से बन गया 100, 100 को इससे मल्टीप्लाई करा, 7800 आ गया आंसर। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि -3 को हमें 10 बार जोड़ना है, -3, -3, -3, -3, यानी कि -3 को 10 से गुणा कर दो, कितना आ गया? -30 आ गया। ठीक है, -30 आ गया आंसर। अब देखो, यहाँ पर आपको पता है पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, तो ये बच्चा जो बड़ा मेहनती है, देखो 1/3 में तो स्टडी करता है, 1/6 करता है, 1/4 में सोता है, और बाकी टाइम जो है वो बाकी दूसरे काम करता है। तो देखो, स्टडी 1/3 है, खेलने का काम 1/6 है, और सोने का काम 1/4 है। तो रिमेनिंग कितना बचा? देखो, जब भी हमें रिमेनिंग निकालना होता है, 2 तरीके होते हैं, या तो एक में से घटा दो या इसको 24 घंटे में से घटा दो।
ठीक है। तो देखो 24 घंटे में निकालने के लिए पहले सबको घंटों में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक में से घटाएंगे, इसका एलसीएम ले लिया, 3 6 4 का एलसीएम ले लिया, कितना आ गया, 3 दूनी 6 दूनी 12 आ गया। तो 12, तो एक नीचे एक लगा लो, एक के बड़े में 12, 12 नंबर पे आता है, 12 से गुणा कर दी। फिर 3 के बड़े में 12 4 नंबर पे आता है, तो 4 से गुणा कर दी। 6 के बड़े में 12 2 नंबर पे आते हैं, 2 से गुणा कर दी। 4 के बड़े में 12 3 नंबर पे आता है, 3 से गुणा कर दी। तो इन तीनों को जोड़ दो, 4 5 6 7 8 9, 12 में से 9 के कितने बचे, 3, 3 बटे 12 1 बटे 4 आंसर। तो इतने टाइम जो वो क्या करते हैं, बाकी काम करता है। इससे मतलब खेलने और सोने का कुल टाइम कितना है, देखो खेलने का 1/6 दे रखा है, तो 1/6 को 24 से गुणा करो, तो 6 चौक 24, तो 4 आ गया। तो 4 घंटे वो खेलता है, ये देखो, ये मैंने कर रखा है यहाँ पर, देख लो। सोने का काम क्या है, 1/4, तो 24 को 1/4 से करेंगे, काटेंगे, तो 4 से 24 6, टोटल मिला के कितना आ गया, 10 घंटे। फिर ये कह रहा है पढ़ने और सोने में कितना घंटे का अंतर है, पढ़ता है कितने 8 घंटे, सोता कितना 6 घंटे, तो 8 में 6 गए 2, कैसे निकाला, ऐसे निकाला, देख लो कैसे निकाला है। 1/3 लिखा, मल्टीप्लाई में 24, 3 अट्ठे 24, ऐसे 1/4 मल्टीप्लाई में 24, 24 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 8 में 6 को 2, बच्चा पढ़ता है ज़्यादा, देख लो, सोता कम है। सबसे ज़्यादा क्या कर रहा है वो, पढ़ाई का काम कर रहा है। देखो जो जितना सबसे कम होता है उतना ज़्यादा होता है, यहाँ 3 है, यहाँ नीचे 6 है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे 4 है। सबसे कम कौन है, 3, तो जो कम होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। उल्टा जब होता है ना अपोन में, तो पढ़ने का काम ज़्यादा करता है वो, स्टडिंग। पूरे दिन का कौन सा वक्त पढ़ने व खेलने में लगाएगा, तो पढ़ता कितना 1/3, खेलता कितना 1/6, एल्सियम ले लो, आधा हो गया। ठीक है, 3 के बड़े में 6 2 नंबर पर आता है, 2 1 कम 2, 6 के बड़े में 6 1 नंबर पर आता है, 1 1 कम 1, तो 2 और 1 कितना होगा, 3, 3/6 यानी कि 1/2 आंसर आ गया। रमनदीप एक हफ्ते में कुल कितने घंटों की पढ़ाई करता है, एक हफ्ते में, देखो एक दिन में कितना पढ़ता है 8, 7 से मल्टीप्लाई करो तो 56 आ गया। भाई एक दिन में 8 घंटे पढ़ता है, 7 दिन में 56 पढ़ा ना। अब ये पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगी, ये 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो इससे बोले कौन सा ट्रायंगल है, तो ये राइट एंगल समबाहु त्रिभुज। ये कह रहा है सीडी की लंबाई निकालो। जब हमें सीडी की लंबाई निकाले तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 9 कितना होगा 25, 25 का फिर रूट कर देंगे, तो 25 का रूट कितना 5, शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, फिर इसने बोला कि अगर मान लो 40 है, देखो ये कह रहा है अगर ये 40 का है तो ये कितने का होगा, एक ट्रायंगल के एंगल का टोटल कितना होता है 180 होता है ना। ये 40 का तो कितना बचा 50 का बचा, क्योंकि 90 का है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 में से 90 और 40 को जोड़ के घटाएंगे तो 50 का बचेगा, 50 का आंसर आ गया। फिर ये कह रहा है कि अगर दो साइड इक्वल हो जाए तो कितने कितने का एंगल होगा, देखो ये 90 का है और ये दोनों साइड इक्वल हो गई तो एंगल भी इक्वल होंगे, और जब एंगल इक्वल होंगे तो कितने कितने हो गए, एक ट्रायंगल का टोटल कितना होता है 180, चेक करो 90 और इक्वल हो, तो ये 90 और इक्वल, तो 45 45 तो बचेंगे। एक ट्रायंगल के एंगल का टोटल 180 होता है, तो ये 45 45 ही आएगा, क्योंकि इन्होंने बोला दोनों बराबर एंगल, तो भाई ये तो 90 का रहेगा ना। ठीक है, ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा ट्रू है, तो यहाँ मिस प्रिंटिंग हो गई है, यहाँ पे 2 लगाना भूल गए, तो इसका आंसर बी है। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा, इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो ये आंसर आएगा। और देखो -1 -2 -3 कितना होगा, -1 माइनस इस तरीके जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 2 5 और 6, माइनस के 6 हो जाएंगे, 4 में 6 जाएंगे, -2, 18 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 780 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको पता होगा एक लाइन का टोटल कितना होता है 180 होता है, 50 का तो कितने का आएगा 130 का, है ना। ये देखो ये अगर 50 का तो 130 का होगा, एक लाइन का टोटल 180 होता है, ये 50 का तो 50 का होगा, क्योंकि कांटा लगा, आपको पढ़ा, आपने पढ़ा होगा, ये लाइन के ऊपर ये लाइन के ऊपर ये 50 ये 50 होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण बोलते हैं, 130 का होगा। इस तरीके से
सारे एंगल निकाल दिए, अंदर वाले का टोटल होता है 180। ठीक है, तो इसने पूछा था आंसर क्या आएगा, इसका ये आएगा, इसका ये आएगा, इसका ये आएगा, इसका ये आएगा। ठीक है, अब इसने बोला 600 अंक की एक परीक्षा में 366 नंबर है, इसने कितने अंक प्राप्त किए। तो भाई प्राप्त किए तो पूछा, ये 366 ही प्राप्त किए। ठीक है, और ये कह रहा है कि अगर 5 और 8 सेंटीमीटर की, तो तीसरी पूछा कि कम से कम लंबाई कितनी होगी, तो 3 होगी। अगर ज्यादा जरा पूछता तो 8 5 13, 13 से कम होगी, ऐसे बोलेंगे 3 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी। याद रख लेना, कम वाला पूछेगा तो घटाना पड़ता है, ज्यादा वाला पूछेगा तो हमें क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। ठीक है, फिर ये कह रहा है ये 60 का है, ये 70 का है, तो ये कितने का होगा। देखो कांटा लग रहा है ना, तो अगर ये 70 का तो ये 70 का होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं इसे, संगत ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। और एक ट्रायंगल के एंगल का टोटल कितना होता है, 180 होता है। ये 70 का आगे 60 का तो कितने का आएगा, 180 में से घटा देंगे तो कितने का आएगा, 50 का। और इससे बोले इन दोनों को टोटल कर दो, कितना आ गया, 70 और 50 कितने होते हैं, 120। इसको हम और शॉर्ट तरीके से भी कर सकते थे, हम ऐसे भी कर सकते थे। ये 60 का दे रखा है, एक ट्रायंगल के एंगल का टोटल कितना होता है, 180। तो 180 में से 60 घटा दो, कितने बचे, इन दोनों का टोटल कितना आएगा, 120 आएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करना था। देखो हमने इसको खोल लिया और इस तरीके से फिर ऐड कर दिया। आप ऐसे कर लेना बच्चों की तरह। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि क्या एक त्रिभुज में दो 90 डिग्री के हो सकते हैं एंगल, 290 कभी नहीं हो सकते। फिर ये कह रहा है ट्रायंगल ड्रॉ करो, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, इक्वलेटरल ट्रायंगल बनाना होता है, सबकी साइड इक्वल होती है। और इसको करना था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से होगा ये, जो वितरकता होती है। 250 दोनों में कॉमन ले लिया, ये माइनस का 43 बचा, माइनस माइनस कट के प्लस बन गया। 43 में से 3 के कितने बचे, माइनस के 40, इससे मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ गया, 10,000 आ गया। फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखो आप इसको सिंपल कर लेना, 21 को 3 बार लिख लो, 5 को 2 बार लिख लो, 7 को 3 बार लिख लो, 15 को 3 बार लिख लो। फिर ऊपर नीचे काटते हो काटते हो काटते हो, तो यहाँ पर नीचे 5 बच रहा है। ठीक है, एक बार आप इसको सॉल्व कर लेना, फिर आप आंसर मैच कर लेना। फिर इसको सॉल्व करोगे तो देखो कितनी जीरो, 1 2 3 4 5 6, फिर 2 जने हैं 7 8, तो पहले के बाद पॉइंट लगता है, तो कितना आ गया, 3.84 10 की पावर 8 आ गया। अब हमें टोटल निकालना है। टोटल निकालना होता है तो कैसे करते हैं, एक्स लिख के 5 नीचे 100 या 600, ये उल्टा हो जाएगा, 100 पर 5 नीचे काट देंगे, 5 10 20, तो 20 को से गुणा करा 12,000 आ गया। फिर एक लाइन का टोटल कितना होता है, 180 होता है। तो इन दोनों को जोड़ के मतलब कितना होगा, 65, 180 में से घटाएंगे 115 आएगा। फिर एक लाइन का टोटल कितना होता है, 180, तो 115 25 से इसको निकाल लेंगे, कितना आएगा, 40 आएगा। ठीक है, सुन रहे हो, तो ये इनको जोड़ा 140 आया, फिर घटा दिए 180 में से 40 आ गया। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, देखो काटा लगा, ये 40 तो ये भी 40 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये कह रहा है इसमें लीनियर पेयर बताओ कौन सा है। देखो इन दोनों का टोटल कितना, 180, तो एंगल 5 और 4 हो गए, ये मत बोलना। और दूसरा एक ये लाइन बन रही है 3 और एंगल 5। ठीक है, तो दो 180 के, एक ये वाला, पेयर में 2 जने लेते हैं। ठीक है, एक ये और एक ये नीचे वाला। ठीक है, बस में ऐसे आंसर लिखना था, एक ऐसे लिखना था, ये गलत है, 3 और एंगल 5 ऐसे लिखना था। फिर ये आपको डायग्राम ड्रॉ करना था, ये तो आप कर ही लोगे। फिर आपसे बोला कि 2 क्यूब को जोड़ दिया। देखो 2 क्यूब को जोड़ दिया, तो कह रहा जो क्यूबोर्ड बना उसकी लेंथ प्लस हाइट बताओ। देखो जब 2 क्यूब को जोड़ेंगे तो लेंथ कितनी हो गई, 3 3 6, चौड़ाई उतनी रहेगी, हाइट उतनी रहेगी। उसके बाद यहाँ पर अगर ऊपर वाला नहीं करना तो नीचे वाला, ऐसा क्वेश्चन आप में भी आएगा तो कर लो। टॉप से देखने पर कैसा दिखेगा, ऐसा, साइड से देखने पर कैसा दिखेगा, और फ्रंट से देखने पे कैसा दिखेगा, ये आपको बताना था। देखो बहुत सिंपल था ये आपको बार ग्राफ बनाना था इसका। देख लो कैसे बनाना था, ऐसे बनाना था अलग अलग करके। ठीक है, या पहाड़ ले लेना था, 10 का पहाड़ ले लेना था, या 20 का भी ले सकते हो। फिर यहाँ पर पहले आपको इसको क्या करना था, 6,000 दे रखा है और हमें इंटरेस्ट दे रखा है, हमें
क्या निकालना है, रेट निकालना। तो पहले रेट निकाल लेंगे इस तरीके से, ये सबको उधर ले जाएंगे, सॉल्व कर देंगे, ऐसे रेट आएगा। मैंने दोबारा कर रखा है, यहाँ देख लो। देखो 100 उधर चला गया, 6000 नीचे आ गया, 3 नीचे आ गया, सॉल्व कर दिया, 25/3 आर आ गया। अब ये कह रहे हैं मान लो हमें रेट पता लग गया, तो ये बताओ कि 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा। तो ऐसे कर देंगे, अब 10,000 है, 3 साल में 25/3 क्या लिखा है, रेट है हमारा, नीचे 100 आ गया, तो सॉल्व करेंगे 2500 आ जाएगा। अब ये कह रहा है, ये देखो अगर ऊपर वाला नहीं करना तो नीचे वाला कह रहा है 20% छूट पर हमने कोई सामान खरीदा है, 180 रुपये बच गए। तो यानी कि जो छूट है ना वही 180 रुपये है। तो हमने माना अंकित मूल्य एक्स है, तो छूट कितने, 20%, और 20% किसके बराबर, 180 के। तो उधर ले जाके सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो एक्स गुणा में 20/100 बराबर में 180 है। तो एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 100 ऊपर चला जाएगा और 20 नीचे आ जाएगा, जीरो कट गई, 2 में 18, तो 9 को 100 से गुणा करें कितना आ गया, 900 आ गया। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर साल डियर स्टूडेंट्स।